नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। कल इस पर वीडियो आया था, लेकिन आवाज खराब होने के कारण वीडियो को तुरंत हटा दिया गया। तो आज उसी पर हम पुनः डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार। देखिए, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम चीजें मैं आपको ओरली समझा दूंगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको एक चीज पता होगा कि भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार की कोई बात करें तो उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इस चीज को याद रखिएगा। ध्यान से सुनिए कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके, मतलब इसको समाप्त करके एक नया नाम कर दिया और उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्या नाम है जी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब से आपसे पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में या गेम के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं, पहले इस पर करते हैं फिर इस पर करते हैं। देखिएगा, यहां पर बात करें कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, थोड़ा सा इरेज करके मैं बताता हूं। देखिए, खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी। पता है ना राजीव गांधी कौन थे? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, यह क्या था कि खेल के क्षेत्र में, खेल कह लें या क्रीड़ा कह लें, क्रीड़ा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार था। सबसे बड़ा पुरस्कार था। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार था। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार था। इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1991-92 में। कब होती है जी? इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1991-92 में। इस चीज को याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1991-92 में। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहली बार, याद रखिएगा, सबसे पहली बार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था लगभग 1992 में। कब दिया गया था? लगभग 1992 में। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करिए, क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल या क्रीड़ा के क्षेत्र से सबसे बड़ा पुरस्कार था, लेकिन आज के डेट में इसका नाम परिवर्तित हो गया। अभी उसका डिस्कस करेंगे। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, किससे संबंधित है सर? शतरंज से। यह बात है सबको पता, किससे संबंधित है? शतरंज से। क्लियर है? चलिए, ठीक है। यह देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह 4 साल
4 साल बेस्ट प्रदर्शन करने वालों को मिलता है। 4 साल में जो एकदम बेहतर ढंग से, 4 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम बेस्ट प्रदर्शन किया रहता है उसे मिलता है यह राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार को ध्यान देने के लिए कितने वर्ष की गणना की जाती है? 4 वर्ष की। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। 1991-92 में स्थापना होती है। सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को। याद रखिएगा, सबसे पहली बार किसको दिया गया था सर? विश्वनाथन आनंद को। क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं 2020 में। इसको सुनिएगा, यह डेटा पूछा जा सकता है। 2020 में 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को सर? 5 लोगों को। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 लोगों को दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 लोगों को मिला है। इसके पहले कभी भी 5 लोगों को नहीं मिला था। याद रखिएगा, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन से थे? नाम याद रखिएगा, कौन कौन से थे? रोहित शर्मा। कौन से थे? रोहित शर्मा, ठीक। मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक। रानी रामपाल, रानी रामपाल, मनिका बत्रा। क्लियर है सर? क्या नाम है? मनिका बत्रा, मनिका बत्रा। और यहां लिख देते हैं विनेश फोगाट। क्या लिख देते हैं? विनेश फोगाट। याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और कौन है जी? विनेश फोगाट। रोहित शर्मा सबको पता है कि क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा, 5 लोगों को दिया गया 2020 में। कौन कौन से हैं एक बार याद रखिएगा? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा और क्या है? देखिए, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। आपको पता है कि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। दिमाग खोलकर सुनिएगा, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। मनिका बत्रा की बात करें टेबल टेनिस से है। रानी रामपाल की बात करें तो महिला हॉकी से संबंधित है, महिला हॉकी से संबंधित है। विनेश फोगाट तो लड़ाई करते हैं, मतलब एक कुश्ती से संबंधित है। और मरियप्पन थंगावेलु, याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट है। क्या है सर? पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है। तो यह 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया। एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक पॉइंट और निकल कर आना चाहिए कि रोहित शर्मा जो है, ध्यान से सुनिएगा, रोहित शर्मा 4th नंबर के क्रिकेटर बने हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। रोहित शर्मा 4थे नंबर के क्रिकेटर बने हैं जिन्हें क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले रोहित शर्मा किस नंबर के हैं? 4th नंबर के। इसके पहले किसको दिया गया है? तो सचिन जी को दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक। MSD को, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। विराट कोहली को दिया गया है। याद रखिएगा, विराट कोहली को दिया गया है। साथ ही साथ पहला, दूसरा, तीसरा और 4थे नंबर के कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो सीधे पेपर में इतना सीधे उठाकर पूछेगा कि रोहित शर्मा किस नंबर के भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो क्या बताएंगे सर? 4थे नंबर के। पहले सचिन, MSD और महेंद्र सिंह धोनी और क्या है? विराट कोहली और कौन है? रोहित शर्मा। क्लियर है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। ध्यान से सुनते रहेगा, हमें लग रहा है कितनी बातें आपको समझ आ गई होगी। एक महत्वपूर्ण बातें सुनिए, 2005 में पहली बार दिया गया है। इनमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं पाया? तो 5 का 5 नाम आपको याद होना चाहिए। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बातें सुनिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहले जो राशि थी, मतलब इसमें जो राशि मिलती थी, जो रुपया मिलता था, वह 7.5 लाख मिलता था। ध्यान से समझिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी वो कितनी थी? 7.5 लाख थी। कितनी थी? 7.5 लाख है। परंतु अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख। कितनी कर दी गई है? 25 लाख। इसको याद रखिएगा, लोगों को 15 लाख पता है, नहीं सर, कितनी की गई है? 25 लाख। कितनी की गई है? 25 लाख। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी वो कितनी थी? 7.5। कितनी कर दी गई है? तो सर 25 लाख कर दी गई है। यानी कि 2019 से पहले 7.5 थी, 2020 में 25 की गई है। तो इन सबको कितना रुपए मिला होगा? 25 लाख का रुपए मिला होगा। ठीक है ना सर? तो इतनी बातें समझ आई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी कुछ चीजें आपको सीखने को मिला। यह किसके क्षेत्र में, खेल या क्रीड़ा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्लियर है? सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया। कब दिया गया? 1992 में। 2020 में 5 लोगों को दिया गया। 1 2 3 4 5 लोगों का नाम लिखा है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर है। रोहित शर्मा क्या है? चौथे
क्रिकेटर हैं, ठीक है। अब जो मेन मैटर है उसको सुनिए, मेन मैटर है उसको सुनिए। देखिए करंट अफेयर से एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। पहले तो एक बात समझिए, जितने डेटा मैंने आपको बताया है सारे के सारे डेटा आपके दिमाग के कोने कोने तक जाना चाहिए, नहीं तो पेपर में गलत करके आएंगे भाई, ठीक है। देखिए यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो यस सर बोलिए, तो उसके आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको पता होगा कि कल के डेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। यह क्या हो गया? कैंसिल आउट। यह क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो कोई पूछे खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो अब क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इनका नाम परिवर्तित करने वाले व्यक्ति कौन है? पीएम मोदी। कौन है जी? पीएम मोदी, याद रखिएगा, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि बार बार जनता की सिफारिश आ रही थी। ध्यान से सुनिएगा, पीएम मोदी ने कहा कि बार बार जनता की सिफारिश आ रही थी कि राजीव गांधी जी का नाम परिवर्तित किया जाए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित किया जाए। और यह जनता की सिफारिश पर इस पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिए। इस पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिए, जनता के कहने पर, जनता के गुजारिश पर, जनता की सिफारिश पर, ठीक है ना। अब बताइए, प्रश्न मेरा, जनता केवल इसी को कर रही है क्या कि राजीव गांधी का नाम है, खेल ओल का नाम बदलिए? जनता की आवाज तो पेट्रोल महंगाई भी है, लेकिन कौन सुनता है भाई? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन मोदी जी ने किनको सुना? जनता की सिफारिश सुना, इनका नाम परिवर्तित कर दिया। क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद। सोचिए कितना जनता की फिक्र है इनको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सीधे के सीधे पेपर में आ सकती है, उसको आपको पता होना चाहिए, वह आपको पता होना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, वह आपको पता होना चाहिए, और वह है मेजर ध्यानचंद के बारे में। किसके बारे में? मेजर ध्यानचंद के बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इनका जन्म की बात कर ले, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कब हुआ था जी? 29 अगस्त 1905 को। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कई बार पेपर में आया है, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस जब 2018 में पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था, तो इलाहाबाद में। आज के डेट में क्या है? प्रयागराज। क्लियर है? तो देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में। 29 अगस्त 1905 को कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में। क्लियर है सर? बहुत क्लियर है, ठीक है। एक बात सुनिए, इसी कारण देखिए उन मेजर ध्यानचंद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। इनका जो रियल नाम था वह था ध्यान सिंह। क्या नाम था जी? ध्यान सिंह। क्या नाम था? ध्यान सिंह। इनका रियल नाम क्या था? ध्यान सिंह। प्रश्न पूछे मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से? तो दुनिया को पता है कि मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। इतनी बातें क्लियर है सर? बहुत क्लियर। आगे सुनिए, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद देखिए, आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद से बेहतर हॉकी का कोई खिलाड़ी ना बन सकता है, इस बात को मानिए आप, ठीक है। मेजर ध्यानचंद आपको पता है इतनी इनकी प्रैक्टिस तगड़ी थी कि रेल के पटरी पर भी हॉकी का जो बॉल होता उसको गिरने नहीं देते थे। सोचिए कितनी बेहतर इनकी प्रैक्टिस रही होगी। तो मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित थे और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का
जादूगर के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर सबसे पहले किसने कहा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर सबसे पहले किसने कहा, तो हिटलर ने कहा। किसने कहा? हिटलर ने कहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले किसने कहा? हिटलर ने कहा। देखिएगा मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में, ठीक है। इनका रियल नाम था क्या? ध्यान सिंह। क्या नाम था? ध्यान सिंह। देखिए 29 अगस्त को इनका जन्म होता है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे खेल के लिए, हॉकी के लिए, इस कारण 29 अगस्त को, यह डेटा याद रखेगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, 29 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। कई बार पूछा जाता है 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। यहीं पर पूछ दे कि 29 जुलाई, दोनों कई बार पूछा है। 29 जुलाई, देखिए इसी के बाद बात करते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इतना पता है क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, याद रखिएगा 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को हम मनाते हैं टाइगर दिवस। क्या मनाते हैं? टाइगर दिवस, ठीक है। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को, आप एक बात बताइए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेल रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। लेकिन याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, नाम है उसका भारत रत्न, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है पद्म विभूषण। क्या नाम है? पद्म विभूषण। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 1956 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था। अगर जानकारी सही लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू।